दोस्तों, एक 27 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी अचानक उसका पति आ जाता है और उसका पति उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें हुआ क्या है। दोस्तों, महिला थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। लेकिन उसका पति जब बार बार उससे पूछता है तो कहती है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही अन्याय हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों, उसका पति पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या माँ ने कुछ बोल दिया है या फिर पिताजी ने कुछ बोल दिया है। दोस्तों, महिला कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरा भाई जो आता है उसका स्वभाव बहुत ही बुरा है, वो मेरे साथ बहुत ही गंदा काम करते हैं। दोस्तों, उसका पति पूछता है कि आखिर ऐसा क्या करता है, तो उसे वो पूरी बात बताती है। और जैसे उसका पति ये बात सुनता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, एक बड़ा ही दुखद और सोचने पे मजबूर कर देने वाली घटना है। सो आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के कोलार की, और जो महिला होती है उसका नाम मनीषा होता है। मनीषा के ससुराल में उसका पति, उसका 2 बच्चा और वो अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। उसका एक ननद थी, उसका शादी हो गया था। दोस्तों, उसका एक मुंह बोला भाई था जो शादी से पहले भी इससे बात करता था, और जब शादी हो गया था इसके बाद भी इसके अक्सर फ़ोन से बातें किया करता था। दोस्तों, मनीषा उसे भाई मानती थी, इसलिए कभी भी उसे फ़ोन करने के लिए मना नहीं कर रही थी। इसके ससुराल वाले भी जब उससे बात करती थी तो कोई उसे मना नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि उसका भाई है, तो इसके लिए किसी को भी कोई आपत्ति नहीं था। समय यूँ बीत रहा था कि एक दिन दोस्तों उसके भाई को पता चलता है कि इसकी जो बहन है, इसके सास ससुर और पति कहीं शादी में गए हुए हैं। इसका बच्चा है वो स्कूल गया हुआ है, तो उसका भाई से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो उसके बहन कहती है, ठीक है कि भाई हो, तुम्हें मना कौन कर सकता है, तुम्हें जब मन करे जब मेरे घर पे आ जाओ। तो उसका जो भाई होता है तुरंत अपने बहन के यहाँ चला जाता है, और जब वहाँ जाता है तो उसकी बहन कहती है, भाई मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो उसका जो भाई होता है वो उसे कहता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, और उसका हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ के दोस्तों उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसकी बहन विरोध करती है, लेकिन उसका एक नहीं सुनता है और उसके साथ वो गंदा काम कर लेता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसका एक वीडियो बना लेता है, उसका फोटोज बना लेता है, और उसके बाद इसे ब्लैकमेल करने लगता है। जब भी इसके घर पे कोई नहीं होता था, इसका भाई वहाँ पहुँच जाता था और उसके साथ वो गंदा काम करने लगता है। दोस्तों, ये सिलसिला लगभग 1 साल चलते रहता है, और धीरे धीरे इसका भाई था उसका इतना मन बढ़ जाता है कि अब उसे घर पे ही रहने लगता है। कभी कभी खाना खाता था और रात में उसे घर पे ही रुक जाता था। उसके जो घर वाले थे, सास ससुर थे या पति थे, उन लोग को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि उसका भाई है। लेकिन जैसे ही जब रात होती थी तो उसे अपने कमरे में बुला लेता था और उसके साथ वो गंदा काम करता था। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब वो महिला अपने पति के साथ सोती भी थी तभी उसे कहता था कि मुझे मन कर रहा है तो अपने पति के भीतर से उठकर मेरे पास आ जाओ। दोस्तों, महिला थी, उसकी बात मानना उसका मजबूरी था, क्योंकि कहता था अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा फोटो या वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। दोस्तों, महिला थी, अपना इज्जत बचाने के लिए उसके साथ आए दिन ये सब करने लगती है। लेकिन वो पूरी तरीके से ज़िंदगी से उब चुकी थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि कैसी ज़िंदगी है कि मेरी ज़िंदगी पर मेरा बस नहीं चल रहा है, मुझे मजबूर हो करके उसके साथ एक काम सब करना पड़ रहा है। वो सोच रही थी कि मैं इससे कैसे आज़ाद हो, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। और एक दिन यही सब सोचकर वो बैठकर अपने कमरे में रो रही थी। दोस्तों, सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। तभी रो ही रही थी कि अचानक उसका पति आ जाता है। उसका पति उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। दोस्तों, महिला थी, उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। लेकिन उसका जो पति था वो बार बार उससे पूछता है तो उसे वो सारी बात बता देती है। तो जब उसे पूरी बात बताती है तो उसका जो पति होता है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, अपने पत्नी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी कभी तुम मेरे साथ थाने चलो। इसके बाद अपने पत्नी को लेकर के थाने पहुंच जाते हैं, और थाने में जाकर पुलिस को अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। जब पुलिस वाले कोई पूरी बात बताते हैं तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अमित को हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों, अमित था, पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब अच्छे से खातिरदारी करता है तो टूट जाता है और उससे सारी सच्चाई कबूल कर लेता है।
तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। तो उसे कहता है कि इसका रंग रूप बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इसका खूबसूरती देखकर मेरा नीयत खराब हो गया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके साथ ऐसा करूं, और जब एक दिन से घर पे कोई नहीं था तो मुझे मौका मिल गया और मैंने ये सब करने लगा। मुझे इसके साथ वो सब करके बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। दोस्तों पुलिस वाले इसके बाद और भी उसका अच्छे से खातिरदारी करते हैं और इसके बाद उस पर विभिन्न तरह के धराव लगाकर जेल के अंदर कर देते हैं। तो दोस्तों आजकल हमारे समाज में कुछ लोग इतना गिर चुका है कि उसके लिए बहन जैसे रिश्तों का भी कोई अहमियत नहीं रखता है। इसलिए इस तरह के लोगों से हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।